तो अभी आपको वोट तक यहाँ पर आपको अंदर से आपको शुभेंदु अधिकारी के साथ रिलेशन रखना है, लेकिन ओपन में आपको उसको गाली भी देना है। वो तो बातचीत करके रखा, वो भी मेरा खिलाफ बोल रहा है। हाँ। वो भी काल बोला परसों, वो बोला जो मैं इनको भी जो बाबरी मस्जिद का लिम रखा तो वो मैं 150 तक पहुंचने दीजिए, मैं चीफ मिनिस्टर होने दीजिए तो इनको मैं रोक दूंगा, इनको बाबरी मस्जिद नहीं बनने दूंगा। वो तो बोलना ही चाहिए, तो मेरा कोई दिक्कत नहीं है। मुस्लिम लोग बेसिकली ना बहुत इनोसेंट होता है। हाँ, बहुत इसको बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। उसी सबको बोल रहे हैं। आज के दिन को 100 मुसलमान से 80 मुसलमान को मेरा खिलाफ कोई बोलेगी तो आपको तोड़ के मारने जाएगी। देख लीजिए आप परीक्षा करके, ऐसा ही हालत। आप उनके इमोशन को पकड़ लिया। ये जो बाबरी मस्जिद वाला इमोशन है इसको पूरा पकड़ लिया। इसीलिए तो मैं जानबूझ के वो तो आपको कुछ आदमी मेरे को धमकी दे रहा है, बोला वो बाबरी मस्जिद को छोड़ दीजिए, तुम हुमायूं को नाम पर करे, तुम दूसरा को नाम पर ले। लेकिन वो दूसरा नाम पर छोड़ेगी तो इमोशनल टूट जाएगी। आज का दिन में जो इमोशन है बाबरी के नाम पे है। लेकिन बाबर क्या वो मेरा बाबर को साथ कोई लेना देना नहीं है। वो एक मस्जिद था, इसी इनको पास इमोशनल है। ये मस्जिद तो था अल्लाह का घर, बाबर से आपको लेना देना नहीं। अच्छा, और यहाँ पे दादा मान लीजिए ये बाबरी मस्जिद कोई वजह से नहीं बन पाया तो आगे जाके क्या हो सकता है? कोई रोक दिया, कोई कोर्ट में जाके रोक दिया, कोई किसी को लिए रोक दिया तो मेरा को ऊपर गुस्सा नहीं आएगी। वो बोला ये तो हर कोशिश किया। या हो सकता है या आप मान लीजिए 5% करके आपको तो वोट मिल गया, अभी जाके अगर तो दूसरे किसी से केस डालवा दीजिए। कोई केस डाला के कोई रोक देगा तो मेरा क्या था? कोई तो ये तो मेरा इलेक्शन का फायदा है। वो आपको बोला ना, मेरा दिमाग ऐसा ही है। मैं 62 प्लस उम्र है, मैं 43 ईयर्स से मैं पॉलिटिक्स पे है। একটা ভিডিও খুব পরিমাণ ভাইরাল হচ্ছে নেট দুনিয়ায়। ভিডিওটা হচ্ছে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের হুমায়ুন চাচা, একটা প্রাইভেট ভিডিও লিক হয়েছে নেট দুনিয়ার মাধ্যমে, খুব ভাইরাল হয়েছে ভিডিওটা। এই ভিডিওটা যদি একটা ডিপ ফেক এআই ভিডিও হয় তাহলে খুব একটা খারাপ ভিডিও, আর যে এটা বানিয়েছে বা করেছে তাকে আইনের হেফাজতে আনা হোক। আর যদি ভিডিওটা রিয়েল বা সত্যি হয়, বাংলার মানুষ তো ক্ষমা করবে না হুমায়ুন কবির চাচাকে। আর এটা যদি সত্যি বা রিয়েল ভিডিও হয় তবুও হুমায়ুন চাচাকে আইনের হেফাজতে আনা হোক। যত কিছু কাজকর্ম চলছিল মসজিদের সবকিছু রদ করা দরকার, একদম পুরো বন্ধ করে যে টাকা দিয়েছে সে টাকা সবাইকে ফিরিয়ে দেওয়া হোক। আর এই ভিডিওটা দেখার পর পশ্চিমবঙ্গের যদি মানুষ ভোটে জিতিয়ে দেয় হুমায়ুন চাচাকে, ভোট দিয়ে যদি জিতিয়ে দেয়, তবে জানতে হবে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যে আর কোনো উন্নতির আশা করা যায় না। আর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মানুষ একদম বুদ্ধিহীন। ধন্যবাদ।